इसमें बड़ी टेंशन होता होगा। दो चीज आप लोग को इसमें बड़ी सताता है, एक डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, और इन सब के बाद आप लोग को लगता है जीएसटी क्या है। बस बच्चों को यही दो चीज समझ में आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जीएसटी, खुश खुश। अरे भाई क्या हो गया है, पूरा एकदम टैक्स समझ में आ गया। टैक्स एक देखिए, सरकार के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, उसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए सरकार की मजबूरी हम लोग को टैक्स लगाना। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, एडम स्मिथ कराधान का सिद्धांत दिए थे। फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। और इंडियन इकोनॉमी के विश्वेश्वरैया, इंडियन इकोनॉमी विश्वेश्वरैया। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए, जितना जरूरी, जितना निश्चित मृत्यु है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी? व्यक्ति में महिला भी आती हैं, लोग व्यक्ति में आप लोग भी आते हैं। तो जैसे मृत्यु निश्चित है, कोई इंसान ये कह सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी? हाँ, उसी तरह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि उसका टैक्स नहीं दिया गया। लड़का पैदा होने से पहले टैक्स देना चालू कर देता है। हाँ, वो दवाइयाँ जो खाता है ना, उसकी जब वो पेट में रहता है तो उसकी माँ दवा वगैरह खाती है, उसको कैल्शियम वगैरह की कमी ना हो जाए। अमूमन आयरन कैल्शियम, क्योंकि वो माँ का शरीर का सब चीज ले लेता है, आयरन कैल्शियम, तो माँ कमजोर हो जाएगी, तो बच्चे पे भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। खास करके ना, जब कोई महिला गर्भवती रहती है तो उसमें कैल्शियम, आयरन और इंसुलिन, इंसुलिन की बहुत मतलब हो जाता है, इंसुलिन लेवल मतलब उस एज ए शुगर पेशेंट की तरह हो जाती है वो, समझ रहे हैं ना? जैसे एक शुगर पेशेंट के लिए क्या होता है, वैसे ना वो शुगर की एक तरह टेम्पोरी शुगर, हम परमानेंट पेशेंट नहीं वहां पे, तो ये नॉर्मल हो ही जाता है यहाँ पे। तो जब भी आप दवाई खरीदिएगा ना, उस पर भी क्या लगा है, टैक्स। और दवाइया किसके लिए खरीदाया गया? छोटका के लिए। पैदा होने से पहले टैक्स देना चालू किया, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गया, बिल विल बना, उस पर भी टैक्स लगल है। मरने के बाद अगर आप जाइएगा परिवार रजिस्टर में नाम कटवाने और उसकी उसकी संपत्ति अपने नाम पे कराने, जैसे मान के चलिए किसी के दादाजी की मृत्यु हुई, आपके पिताजी मृत्यु के 1-2 महीने बाद, अब जब सारा क्रियाक्रम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हो जाते हैं, तब सरकारी क्रिया काम होता है। उसमें क्या होता है कि जब वो जाएंगे संपत्ति अपने नाम पे कराने, तो टैक्स लिया जाएगा सरकार, मृत्यु कर, काहे मरे मतलब उनकी मृत व्यक्ति की संपत्ति आपके नाम पे ट्रांसफर करने के लिए। तो समझ रहे हैं, गर्भ से लेके कब्र तक आपको टैक्स देना है। जब से पैदा हुए हैं गर्भ में हैं, और जब तक कब्र में नहीं चले गए तब तक आपको क्या देना है? टैक्स देना है। टैक्स बहुत जरूरी है, उसका रीजन भी है, सरकार के पास बहुत सारे खर्च करने। आप एक काम कीजिए, सरकार का खर्च देखना है तो अपने अपने मोहल्ला का सड़क बनवा दीजिए, अपने मोहल्ले में जो सड़क बन रहा है ना, उस सड़क को बनवा दीजिए आप चुपचाप। बस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार का खर्च क्या चीज होता है। अरबों खरबों का खर्च है। जैसे बिहार सरकार को, आपको अगर हम कहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर हम साल भर का 70,000 रुपए दे देते हैं, यानी 5,000 रुपये मंथली, 12×5 = 60,000, तो एक आपका फिक्स्ड है 5,000 रुपया मंथली आपका खर्चा है, तो 60,000 रुपया सालाना हुआ, और 30,000 एक्स्ट्रा दे दिया आदमी कि आप ये रख लीजिए, यानी 1,00,000 रुपया में आपके साल भर का खर्चा हो जाएगा। एज ए स्टूडेंट साल में कितना खर्चा कर देता है? 1,00,000 खर्च कर देता है। आप लोग समझ में आया कि नहीं गया? मंथली अगर जोड़ते हैं अगर आपका, क्योंकि कई बार ना आप जब एडमिशन वगैरह लेते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है? अब बिहार सरकार को चलाने के लिए भी कितना चाहिए? 2.5 लाख करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़। समझ, इतना पैसा दीजिएगा ना, बिहार चल पाएगा। क्योंकि जितना बिहार का खर्चा है, क्योंकि खर्चा रोक नहीं रख सकते, इतनी पुलिस लगी हुई है उसको पैसे देने हैं, इतने टीचर की वैकेंसी हुई उनकी सैलरी देनी है, जितने कर्मचारी उनकी सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? यहाँ पे सबकी सैलरी देने होने में खर्चा, कितना खर्चा लगता है? 2.5 लाख करोड़। सोच सकते हैं, टैक्स नहीं देंगे तो हम लोग चल पाएंगे? नहीं। तो टैक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार इसी टैक्स के बदौलत आपको क्या करती है? सुरक्षा मुहैया कराती है, हमारे लिए सड़कें बनाती हैं। हम बस बिजली का बिल देते हैं, क्या कभी ट्रांसफार्मर का पैसा दिए हैं?
पोल लगा है, तार लगा, इस सब का पैसा दिए नहीं दिए हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो केवल ट्रेन का किराया देते हैं। रेलवे लाइन बिछाई गई है, ट्रेन में बना है, इंजन, वो सब का हम लोग से मतलब नहीं है। अब सरकार अपना पैसा वसूलते रहे। अब वंदे भारत के आप टिकट कटाएंगे तो क्या पहले महीने में उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा? 5 साल वंदे भारत चलेगी तब जाके तो उसका वो निकलेगा जितना एक्सपेंस है, नहीं समझे? क्योंकि रनिंग कॉस्ट भी तो आता है, ड्राइवर सैलरी लेगा, गार्ड लेगा, टीटी लेगा, उसमें खाना पीना दिया जा रहा है, मेंटेनेंस है, सफाई है, उसका बिजली है, जो बिजली पे चल रही है उसका अपना बिल है कि नहीं है? तो तुरंत थोड़ी ना रनिंग कॉस्ट निकल जाता है आपका। तो बहुत चीज है। तो सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो टैक्स क्यों जरूरी है, समझ में आ गया? हम सबका पैसा लगा है टैक्स में। आप कोई भी सामान, जित दुनिया कोनो सामान बिकता है ना तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स है। सामान पे लगने वाला टैक्स होता है इनडायरेक्ट। आदमी या कंपनी पे लगता है डायरेक्ट। आदमी या कंपनी पे लगता है डायरेक्ट। याद रखिए, कंपनी भी एक आदमी होता है, व्यक्ति होता है। जैसे हम लोग आदमी है ना, हम लोग के लिए नियम कानून है, वैसे एक कंपनी के लिए नियम कानून होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है कि कंपनी इज अ लिविंग थिंग बट नॉट ब्रीथ। कंपनी एक जीवित व्यक्ति की तरह है लेकिन सांस नहीं लेता है। जो नियम आप पे लगेगा वही किस पे लगेगा? कंपनी। तो व्यक्ति और कंपनी पे लगेगा टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट। सामान पे लग गया, किताब पे लगेगा इनडायरेक्ट। माचिस उचिस खरीदेंगे, पेट्रोल खरीदेंगे, समझ में आ गया कि नहीं? कोनो सामान वामान खरीद लिए, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? आदमी पे लगेगा इनकम टैक्स, आदमी पे लगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स अब सामान पे थोड़े लगेगा, आप कमाए आप पे लगे। आपकी कंपनी पे लग गया कारपोरेट टैक्स, डायरेक्ट। कंपनी पे लग गया डायरेक्ट टैक्स, समझ में आ गया? और किसी सामान खरीदेंगे तो इनडायरेक्ट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला के तौर पे आप याद रखेंगे। सामान पे लगा तो कंपनी, या आदमी पे लगा तो आदमी नहीं, व्यक्ति। आप लोग घुसिया जाइएगा, हम लोग तो टैक्स के बाहर हैं। समझ में आ रहा है ना? आप लोग टैक्स के बाहर नहीं है। तुम लोग छोटकी छोटकी बबनी लोग, बड़ी बबनी लोग, कोई दिक्कत? चलिए, तो टैक्स समझ में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर हम आपसे बोलेंगे तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? एसी खरीदने पे टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट। जमीन खरीदने पे स्टैम्प ड्यूटी। अभी आप लोग धीरे धीरे समझने जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी तो पहले प्रथम दृष्टया तो आप समझ गए ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। टैक्स की पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो लास्ट का चीज होता है। पहले टैक्स लगाने की थिंकिंग कहाँ से आई? तो थिंकिंग, सोच आई टैक्स लगाने की, तो वो सबसे पहले सोचा गया कि समानुपाती टैक्स लगाया जाए। समानुपाती, समानुपाती टैक्स लगाया गया। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, समानुपाती टैक्स, ये उटपटांग है। जितना गरीब पे लगेगा उतना ही अमीर पे लगेगा। समान अनुपात में लगने वाला टैक्स समानुपाती। सपोज कह दिया गया कि आप 20% टैक्स दीजिएगा, तो 20% गरीब भी देगा और 20% अमीर भी देगा। पुअर एंड रिच सब क्या देंगे? सेम देंगे, 20%। कितना? 20%। सपोज ये 30% हो या 5% हो, क्या आपको लगता है ये सही है? दिस इज नॉट ट्रू, नॉट, दिस इज नॉट फेयर। ट्रू नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा बात नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी पे भी 20% ठोक देंगे, अमीर आदमी पे 20%। अच्छा बात है? नहीं है। ये टैक्स सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। तो क्या भारत में समानुपाती टैक्स है? नहीं है। पहले तो हम थिंकिंग देखते हैं कौन सा टैक्स हमारे यहाँ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है, समानुपाती हो गया। अब एक हो गया प्रगतिशील, प्रगतिशील टैक्स, प्रोग्रेसिव। प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। अब बताओ भैया, ये तो और खतरनाक टैक्स है। इसमें क्या कहता है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है?